गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पीछे हम ये रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये करके आए हैं। तो ये आप जो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आप घर बैठ के आराम से सोल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। उसके बाद जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में है। सेल तो इसमें से ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और इनके बीच का रिलेशन जो है वो हमें ड्राइव करना है। कनेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज पैरेलल एंड बोथ, ये सीबीएसई और एचबीएसई में अब की बार रिमूव कर दिया टॉपिक। तो हम खाली क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीरीज के अंदर कनेक्ट ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए सेल आपको पता है, सेल ये मार्केट से अवेलेबल होता है। सेल इस प्रकार का सेल ये ऐसे होता है, ये सेल। इसको ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसे मान लेते हैं। एक इसका टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको ऐसे ना लिख के हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे लिखते हैं। अब बेटा नया सेल अगर हम लेके आए और उसके पावर हमें नोट करनी है, वो यूज्ड है या यूज नहीं है, नया है पुराना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हम एक क्या लगा देते हैं, वोल्टमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वोल्टमीटर। तो यहां पर जो वोल्टमीटर लगेगा वो इस टाइप से लग जाएगा, ऐसे यहां पे वोल्टमीटर लग जाएगा। ये वोल्टमीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना है। तो इसी से ही क्या है, हम इस सर्किट का यूज करेंगे बार बार। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इसी का ही एक पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले सेल में क्या है, देखिए सेल में सबसे पहले है ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मीन क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्या होगा, नया सेल लाए, हमने यूज नहीं किया, उसका हमने पोटेंशियल वोल्टमीटर लगा के पोटेंशियल माप लिया हमने, तो वो वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, क्योंकि यूज तो किया नहीं है। वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होगी, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two terminal of cell when circuit is open। अब ओपन सर्किट का मतलब नो करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट नहीं चलना चाहिए। सर्किट के अंदर करंट नहीं चलेगा उस टाइम इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसको ई से लिखते हैं बेटा, ई से स्केलर क्वांटिटी है ये। वो ई जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके ऊपर एरो लगता था, वो एक वेक्टर क्वांटिटी था। दूसरा है टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, इसको V से लिखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। ये सिंपल पोटेंशियल होता है। अब हमने यूज कर लिया, करंट जा रहा है, सर्किट के साथ कनेक्ट करवा दिया इसको। ये कोई सर्किट था मान लीजिए, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट करवा दिया। अब करंट इसमें से फ्लो करना स्टार्ट हो गया, कितना, I। अब जो ये रीडिंग देगा, पहले जो रीडिंग दी थी बिना करंट के वो तो था ईएमएफ। अब इसके बाद में जो रीडिंग देगा वो पहले वाली से थोड़ी कम होगी, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज। सर्किट क्लोज का मतलब करंट इज फ्लो इन द सर्किट। सर्किट के अंदर अब क्या जा रहा है, करंट जा रहा है।
उसको बोलते हैं। अब क्या होगा देखिए, इसके बाद जैसे आपके पास ये सर्किट हो गया, ये एक सेल, और इस सेल का आपने पोटेंशियल मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर। और फिर आपने यहाँ ऐसे एक स्विच लगा दी, और यहाँ कोई अप्लायंस लगा दिया, बल्ब वगैरह, उसका रेजिस्टेंस जो है वो R है, बाहर का रेजिस्टेंस है, ये ऐसे कनेक्ट करवा दिया। अब ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। करंट इस तरह से इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब एक तो करंट जाता है बाहर सर्किट में, वो किसकी वजह से जाता है, सेल के अंदर जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऐसे मूव करते रहते हैं। तो जब आयंस सेल के अंदर मूव करेंगे तो वो आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बनेगा। अब उस रेजिस्टेंस को जो सेल के अंदर आयंस के कोलिजन की वजह से उसमें अपीयर होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड एज लाइक दैट R। ऐसे हम लिखेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल r से लिखते हैं। ये क्या होगा, द रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस ये ऑफ ए सेल ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन ये पैदा होता है कोलिजन्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इनसाइड ए सेल, उससे बनता है। और ये जो R लिखा हुआ है, ये बाहर का R है। अब देखिए, ये वाला R और ये वाला R, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तब इनके बीच हम रिलेशन निकाल लेंगे। ये तीनों डेफिनेशन आप याद करिए, फिर इनके बीच हम क्या निकाल लेंगे, रिलेशन। ये बेटा यानी सेकेंड यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसके फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये, रिलेशन बिटवीन E EMF, V टर्मिनल पोटेंशियल एंड R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r, सीरीज में है दोनों, R प्लस स्मॉल r। और EMF ऑफ द सेल इज कितनी दे रखी है आपको, E। देन मैक्सिमम करंट कितना होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू E बाय R प्लस स्मॉल r, क्योंकि ये E क्या है, ये पोटेंशियल ही है एक। फिर हमने किया था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू में R। तो V इज इक्वल टू I कितना है, E बाय R प्लस R इंटू में R, ये हो जाएगा। तो यहां से R प्लस स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, E बाय वी इंटू में R। स्मॉल r किसके बराबर हो गया, E बाय वी R माइनस कैपिटल R। तो स्मॉल r इज इक्वल टू E बाय वी माइनस 1 इंटू में R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन E, V एंड R। ये रिलेशन आपको याद रखना है, स्मॉल r इज इक्वल टू E बाय वी माइनस 1 इंटू में R। ये रिलेशन आप याद रखिए, आगे काम आएगा।
तो इसमें बेटा ये इतना ही टॉपिक था। ये हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है जिसका नेम है किरचॉफ्स लॉ। तो हम किरचॉफ्स के लॉ कर लेते हैं आगे। आगे है बेटा दूसरा चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 किरचॉफ्स लॉ। थोड़ा ध्यान से देखिए, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आता है। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने 2 लॉ दिए थे, पहला है करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के अंदर पहला लॉ किरचॉफ्स का करंट लॉ, या इसको बोल देते हैं जंक्शन लॉ। करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन लॉ, ये बोल देते हैं। अब होता क्या है ये भी देखेंगे, लेकिन पहले आप ये याद रखिए, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है, याद रखिए इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है, मीन चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। होता क्या देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ, द algebraic sum of all the current, the algebraic sum of all the current meeting at a common junction is always constant, is always constant। मीन क्या हुआ देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पॉइंट है जिसको हमने जंक्शन बोल दिया। जंक्शन समझते हो ना, रेलवे जंक्शन, जहां पर ट्रेन इधर से आ रही है, 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 हर एक डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो करंट का जंक्शन मतलब जहां हर तरफ से करंट कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसको बोलते हैं। तो यहां ये जंक्शन था बेटा, ये क्या था, एक जंक्शन। इस जंक्शन के ऊपर यहां एक करंट आ रहा है, ये करंट आ गया, ये आ गया करंट I1, ठीक है। एक करंट यहां से आ रहा है, ये आ गया करंट, ठीक है। अब दो तरफ से करंट आ रहा है तो यहां से करंट जाएगा भी, ये करंट जा रहा है I2, ये करंट जो आ रहा था मान लीजिए I3, यहां से करंट जा रहा था मतलब I4, यहां से करंट आ रहा है I5, एक करंट यहां से निकल रहा है I6। 6 करंट है देखिए, कहां आ रहे हैं, एक जंक्शन पे मिल रहे हैं। यहां ये जंक्शन है, ये ब्लैक सर्कल जो ये क्या है, ये जंक्शन है ये। तो यहां अलजेब्रिक सम का मतलब जो आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो निकल गया वो क्या, नेगेटिव। तो यहां पर देखिए आने वाला करंट I1 क्या है, पॉजिटिव, मीन आ रहा है ना पॉजिटिव। इसमें से I2 भी, अब I1 आ रहा है, I3 भी आ रहा है, तो I3 भी क्या होगा, पॉजिटिव। I6 जा रहा है, क्या होगा, नेगेटिव। I2 भी जा रहा है, क्या होगा, नेगेटिव। I4 भी जा रहा है, क्या होगा, नेगेटिव। I5 आ रहा है, क्या होगा, पॉजिटिव। ये है ना भाई, I1 आ रहा है पॉजिटिव, I3 आ रहा है पॉजिटिव, I6 जा रहा है नेगेटिव, I2 जा रहा है नेगेटिव, I4 जा रहा है नेगेटिव, I5 आ रहा है पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। ये होता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, सिंपल। तो यहां से बेटा I1 प्लस I3
प्लस I5 इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, I2 I4 I6, ये हो गया। ये I1 I3 I5 ये क्या था, अंदर आने वाला करंट, मीन इनकमिंग करंट। कौन सा करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, ये कौन सा करंट था, आउटगोइंग करंट। ये कौन सा करंट था, आउटगोइंग करंट, बाहर जाने वाला करंट। तो यहां से हम किरचॉफ्स के लॉ की एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, द इनकमिंग करंट ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो एक और डेफिनेशन हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, इनकमिंग करंट always equal to outgoing current, outgoing current। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, याद रखिएगा इसको। आगे हम सेकेंड लॉ करेंगे। ये पहला फर्स्ट लॉ मोस्ट 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 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का डेफिनेटली हर कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, पीछे का हर एक के अंदर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ मिलेगा, या इसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज है वो भी आता होता है। तो बहुत आसान है, इसको याद करिएगा। और आगे हम जो सेकंड लॉ है वो बाद में करेंगे, फिर उसके साथ करेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।